नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी YouTube चैनल पे। दोस्तों आइए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो कि स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो बैकबोन होता है स्टॉक मार्केट का, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस जगह फॉर्म होते हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है 1 वीक का चार्ट। ठीक है, एक कैंडल जो है ये 1 वीक की कैंडल है। ठीक है, कोई भी कैंडल आप ले लो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक जैसे ये रेड कैंडल है, ये पूरे हफ्ते की कैंडल है। पूरे हफ्ते में क्या हुआ है इस कैंडल ये शो कर रही है। यहाँ पे पूरे हफ्ते में क्या हुआ है पूरी कैंडल शो कर रही है। तो एक कैंडल है 1 वीक की। ठीक है, देखिए पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना, प्राइस एक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ओके, देखिए अब यहां से मार्केट क्यों रिटर्न हुआ। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कहां से, इस जगह से। ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और बता देता हूं आपको मैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनता है ना, वो बायर्स और सेलर्स की जो एक्टिविटी होती है ना, उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से काम करना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या है, देखिए एक यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, देखेंगे फॉल किया, फिर दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया। ठीक है, क्लियर शो हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट पूरा फॉल किया था, ये हफ्ते में यहाँ तक आया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, यहाँ आके क्लोज दे दिया। फिर अगेन मार्केट गैप अप ओपन हुआ दूसरे दिन, फिर मार्केट ने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रैप होते हैं लोग, कैसे ट्रैप होते हैं बताता हूँ मैं आपको। इसके साथ में थोड़ी सी ट्रैपिंग भी बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए मार्केट, इमेजिन कीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इमेजिन क्या, क्लियरली यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया। ठीक है, पहले नीचे की तरफ, यहाँ ओपन होके पहले नीचे गया। कैंडल का बिहेवियर देखिए, कैंडल क्या बोल रही है, देखिए यहाँ ओपन हुआ, पहले नीचे गया, फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से सेलर्स ने मार्केट को फिर नीचे लेके आए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, क्लोजिंग दे दिया। ठीक, अब इस कैंडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैंडल कैसे ट्रैप करती है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, तो यहाँ पे जिन लोगों ने बड़ी पोजीशन बना के बैठे होंगे, मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो उन्होंने, उनको क्या हुआ होगा इस जगह पे, वो ट्रैप हो गए होंगे इस जगह पे, डेफिनेटली ट्रैप हो गए होंगे। कैसे, बताता हूँ। देखिए ये कैंडल पूरी हफ्ते भर की कैंडल है, पूरी नीचे आई। आप इमेजिन कीजिए ये बना ही नहीं ऊपर का, क्योंकि बना नहीं होगा, पहले जब नीचे आ रही थी कंटिन्यू, तो ऐसे ही कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म हुई होगी, कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक आया, लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया अपना। ठीक है, अब यहां से ही मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ। देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन था, और सपोर्ट जोन था, यहाँ से मार्केट आके ऊपर गया था, इसको ब्रेक किया। अगेन मार्केट यहीं पे कुछ देर था, यहाँ पे आया, कुछ देर रुका, यहीं से एक सपोर्ट लेके देखिए ऊपर की तरफ गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आई, इस कैंडल में क्या चीज समझ में आई। देखिए पहली तो कैंडल ग्रीन बनी, जब इसने पूरे हफ्ते में क्लोजिंग दी तो ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग दी। ठीक है, और यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि बायर्स ने धक्का मारा है ऊपर, मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। इस कैंडल को क्लियर देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर देख के समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ तक गिरा था, पहली कैंडल यहाँ से यहाँ तक रेड कैंडल थी, फिर से मार्केट में बायर्स आए और उसको ऊपर की तरफ ढकेल के लेके गए। ऊपर गई ये कैंडल, फिर सेलर्स आए, इसको नीचे लेके आए, मगर फाइनली इस कैंडल की क्लोजिंग जो हुई हो ग्रीन में हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरे दिन फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। अभी ग्रीन कैंडल बनी थी, लोगों को लगा इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं है, मार्केट और ऊपर जाएगा। अब देखिए इस लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया था, उन लोगों के साथ मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया, लोग खुश है, अरे वाह गैप अप ओपन हो गया, क्या बात है, जबरदस्त। सॉरी, ये यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोजिंग थी, गैप डाउन ओपन हुआ, फॉल किया बड़ा। अब जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना के रखी थी ना,
वो लोग ये देख के खुश हो गए, अरे वाह यार, ये तो और नीचे जाएगा, मस्त, बहुत अच्छी, पूरे हफ्ते की कैंडल थी, पूरी फॉल कैंडल, बड़ी अच्छी, एक बेरिश कैंडल है। बट यहाँ पे बायर्स का कोई भी नामो निशान नहीं दिखा, जैसे इस कैंडल में दिखा था। अब पहचानने वाले के लिए क्या होता है, जिनको पता होता है, जिनको तजुर्बा होता है पुराना, वो कैंडल से ही पहचान जाते हैं कि आगे मोमेंटम कैसी आ सकती है। ऐसी जगह वो सतर्क हो जाते हैं, अपना पैसा नहीं लगाते कभी। अब देखो, ये जो कैंडल थी, बायर्स यहाँ पे थे, मगर यहाँ पे सेलर्स तगड़ी क्वांटिटी में आ गए। यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर सेलर से इसको नीचे लेके गए। अब अगेन दूसरे हफ्ते फिर एक कैंडल बनी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट क्या हुआ, मार्केट फिर से फॉल कर दिया, फिर उसी जगह पे आ गया। फिर सेलर्स ने फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे बायर्स थे, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरफ गया था, बायर्स ने फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाई, ऊपर लेके जाने की कोशिश की। यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है। यहाँ से बायर्स आए, वो बायर्स ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे कि सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, यहाँ पे बायर्स आगे थे, क्लियर दिख रहा था, और यहाँ पे सेलर्स भी थे, बट बायर्स ज्यादा थे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर लेके गए थे, और क्लोजिंग जो कैंडल की हुई थी, ग्रीन हुई थी। सेम इसी जगह सेलर्स भी आए, मगर यहाँ पे जो दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते की कैंडल बनी, तीसरे हफ्ते की जो कैंडल बनी, दोनों कैंडल ग्रीन बनी। इससे क्लियर शो हो रहा था कि बायर्स अब धीरे धीरे यहाँ पे जमा होने चालू हो गए। वो यहीं से समझ में आ गया था। एक, दो, तीन, चार, 4 वीक जब बना ना, 4 वीक की कैंडल, यही समझ में आ गया बायर्स एंट्री कर रहे हैं। फिर एक सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, सेलर्स बायर्स की यहाँ पे कंटिन्यू फाइट होती। यहाँ पे सपोर्ट देखिए, ए जोन, आप समझिएगा, जहां पे बायर्स की एंट्री हो ना, उस जोन को समझिएगा। देखिए, मैं आपको इसी कैंडल को ना दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ। दूसरे कैंडल में देखिए, ये कैंडल कैसे बनी। पहले वो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर फॉल किया, मतलब पहले कैंडल पूरी रेड कैंडल थी, ठीक है, रेड कैंडल थी, और मार्केट गिर ही रहा था नीचे की तरफ। तो लोगों को लगा हुआ है नीचे जाएगा। कैसे, देखिए मार्केट ब्लफ करता है और कैसे सपोर्ट लेता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से बायर्स आए, फिर से इस जो रेड कैंडल बनी थी, इसको पूरा ग्रीन कैंडल बन गई। सेम सिचुएशन, लाइक थोड़ा बहुत यहाँ जैसा है, मगर इसमें क्लियर शो हो रहा है कि यहाँ पे बायर्स आ गए। फिर दूसरे दिन अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, दूसरे हफ्ते, फिर अगेन तीसरे हफ्ते मार्केट गिर गया। अब यहाँ पे लोग डर गए होंगे जो यहाँ पे पोजीशन में, अरे यार इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बना, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर एक इंडिसीजन कैंडल ऐसा फॉर्म करके, डोजी टाइप जैसी कैंडल फॉर्म करके क्लोज दे दिया दूसरे हफ्ते। फिर देखिए, धीरे धीरे बाहर जमा होना चालू है, और मार्केट को फिर ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे क्या किया, इसने सपोर्ट फॉर्म किया। तो सेम इसी तरह यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अगेन इसको इसने रिटेस्ट किया, नीचे की तरफ आके फिर सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ मूव किया। इसको हम बोलते हैं, एक पैटर्न यहाँ पे बनाया मार्केट ने, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। अगर ये पैटर्न नीचे की तरफ बनता है तो डबल बॉटम होता है, अगर ऊपर की तरफ बनता है तो डबल टॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। डबल पैटर्न्स के बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे डबल, दो कंफर्मेशन हो गए। पहली बात तो ये ग्रीन जो कैंडल बनी थी, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, और इसने सपोर्ट भी ले लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया था, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता, इसी कैंडल का लो लगा के, या तो इस कैंडल का लो लगा के, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंफर्मेशन कैसे मिला। अब ये आपको तो सपोर्ट मैंने बता दिया, सपोर्ट कैसे लेता है कोई भी स्टॉक हो। देखिए, यही चीज स्टॉक में भी काम करता है, यही चीज निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर जगह काम करता है। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप तो सेलर्स ने यहाँ पे गिराया था इसको, इस वीकली कैंडल को, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स थे, तो इसी जगह पे जब आया तो सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ लेके गए। ओके, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम कान खुले रखिए, दिमाग खोल के रखिए। अब क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लेवल था, और इसने रेजिस्टेंस लेवल इस कैंडल से ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग नीचे थी, ठीक है। अगेन ब्रेक किया, यहाँ पे फाइनली ब्रेक हुआ, यहाँ पे फाइनली ब्रेक हुआ। अब क्या हुआ, अब ब्रेक होने के बाद इस सब रेजिस्टेंस को सपोर्ट समझ में आ गया आपको, सपोर्ट कैसे इसने लिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, मल्टीपल टाइम जो नीचे की तरफ टचेस रहते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो रहते हैं, जहां से रिवर्सल हुआ रहता है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पे देखेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ है रेजिस्टेंस जोन का,
यहाँ पे सेलर्स ने गिराया था मार्केट को, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्लियर होने लगा, यहाँ पे बायर्स आ गए। बट अब देखिए 1 2 3 4 मतलब पूरा महीना मार्केट गिर गया, एक ग्रीन कैंडल बनी मार्केट गिर गया। अब यहाँ पे जो बायर्स है सब पैनिक हो गए कि यार तो अच्छी खासी कैंडल बना है, अब ये तो गिर गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे लोग अपने डर के मारे लोग भागने लगते हैं, ठीक है, जो नए लोग होते हैं। बट जो पुराने लोग होते हैं उनको एक चीज पता है, जिनको नॉलेज है मार्केट का, उनको एक चीज पता है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, करेक्शन लेगा, तो और तगड़े से ऊपर जाएगा। वो ये चीज सबको पता रहती है जो मार्केट में कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज है। देखिए ब्रेकआउट हुआ, सेम उसी जगह पे रिटेस्ट किया जहां पे एंट्री लेनी थी, रिटेस्ट किया। अब देखिए एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था। अब यही रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद देखिए सपोर्ट का काम किया, देखिए सपोर्ट का काम किया। ये तो मार्केट ने ब्लफ किया कि नहीं मैं अब नीचे गिरूंगा, बट देखिए यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, इसी रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे एज ए सपोर्ट ट्रीट करके ऊपर की तरफ चले गया। एकदम क्लियर भाषा में मैंने आपको समझा दिया, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया आपको। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ सके, प्रैक्टिस करेंगे तो और इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा था, बड़ा रेजिस्टेंस ये था, यहां से मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया था कोरोना के टाइम, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से बड़ा फॉल दिया था। अब देखेंगे इस रेजिस्टेंस को, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने कैसे तोड़ा देखें आप। ये देखिए पहले रिटेस्ट किया फिर फॉल कर दिया, देखिए रेजिस्टेंस था ये, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, 100% यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। देख लीजिए आप रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है और सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, रेजिस्टेंस ने यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे पहले भी था, ये बड़ा रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ पे सेलर्स देखिए कितने वो ज्यादा सेलर्स हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, ये जो बायर्स यहाँ से इकट्ठा होना चालू हुए थे ना, यहाँ तक जो आ गए थे, ये जो बायर्स यहाँ इकट्ठा होना चालू हुए थे, जो यहाँ से यहाँ तक आ गए थे, उन्होंने बायर्स ने मिलके पूरा फोर्स लगा के इसको ब्रेकआउट किया, एक बड़ी कैंडल बनाई वीकली। यहाँ पे क्लियर शो हो गया कि अब बायर्स मार्केट में अच्छी खासी क्वांटिटी में जमा हो गए हैं, जो कि मार्केट गिरना नामुमकिन है यहाँ से। ध्यान से देखते रहिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा जो समझा रहा हूं आपको। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस को, बड़ा रेजिस्टेंस था, फॉल किया, ट्रैप किया कि नहीं यार रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा मार्केट, मगर नहीं, मार्केट 2 हफ्ते नीचे गिरा। उसके बाद मार्केट ने यहीं से एक मूव दिखाई, देखेंगे आप, यहाँ पे बायर्स आना जमा हो गए थे, यहाँ पे भी बायर्स आना जमा हो गए थे, बड़ी ब्रेकआउट दी और यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। अब देखिए फिर मैंने आपको यही चीज बोला था कि अब जैसे इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, तो इस कैंडल की पिछली जो कैंडल थी इसको आप स्टॉप लॉस इजीली रख सकते थे, ये यहाँ पे। हालांकि 5 मिनट में भी ऐसा होता है, 15 मिनट में भी, 1 घंटे में भी, सब जगह ऐसे ही प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहां से इसने रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, अब देखिए यही जगह पे फिर से आ गया। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ग्रीन रेड कैंडल बनने लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 महीने मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा। अब लोग और पैनिक हो गए कि यार ये तो फिर से नीचे आ रहा है। बट जो समझदार लोग थे उन्होंने अपनी पोजीशन, जिन्होंने यहाँ पे बनाई थी, जिन्होंने यहाँ पे बनाई थी पोजीशन, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे बनाई थी, वो लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन खाली नहीं की होगी, 100% नहीं की होगी, वो बैठे रहे, उनको पता है मार्केट ट्रैप कर रहा है, मार्केट नीचे गिरेगा ही नहीं। फिर क्या हुआ देखिए, धीरे धीरे बाहर जमा होना चालू हुए, इसी रेजिस्टेंस जो पहले था एज ए सपोर्ट ट्रीट करके इसी जोन को। देखिए गाइस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं देखा जाता है, एक पूरा जोन होता है, वो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ से एक बड़ा फिर से एक मोमेंटम दिखाया। तो फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे आप, इसी सपोर्ट को देखिए, इसी सपोर्ट को जो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को मार्केट आगे जाके देखिए कैसे सपोर्ट का काम कर रहा है, देखिए, देख रहे। तो यहाँ पे क्लियर शो हो गया था कि बायर्स भाई यहाँ पे बैठे हैं, अब मार्केट को नीचे नहीं गिरने देंगे वो, बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। एकदम क्लियर भाषा में मैंने आपको क्लियर और इजी सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। देखिए अब इसी रेजिस्टेंस को यहाँ देखते हैं हम, एक रेजिस्टेंस कहाँ था, यहाँ था, ये देखिए कहाँ पे हाई लगाया था, हाई यहाँ लगाया था। आप इसको एज अ बॉडी एज अ वीक दोनों ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले सकते हैं। 1 मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा।
कैसे लेते हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो गया, जहां से एक रिवर्सल आया वो एक आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया इसने, देखिए यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पे रुका था मार्केट, 1 2 3 4 हफ्ते रुका था, अगेन बड़ा ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल था। अब देखिए जोन होता है पूरा, एक एक जोन होता है, कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता, यही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये जोन होता है ना कि एक लेवल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती। देखिए पूरा जोन था जहां से मार्केट ने रिवर्सल किया था। कहां से मार्केट ने रिवर्सल किया था? यहां से किया था। रेजिस्टेंस कहाँ था? यहाँ पे। सेम इसी रेजिस्टेंस को देखेंगे आगे, एज अ सपोर्ट बन गया, फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना। यहाँ पे बायर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में है, बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। अभी तो हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी वक्त मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन ली हमने यहाँ पे, ली, एक रेजिस्टेंस हमको मिला, रेजिस्टेंस डाउन। बट एक चीज आपके पास थी, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा था, मगर सपोर्ट को टच के बार बार ऊपर जा रहा था। तो इसने एक फॉर्मेशन किया था। इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं आपको क्लियर एकदम अच्छे से सिखाता हूँ, एकदम अच्छे से बता दूं। देखिए क्या किया इसने, लो, हाई, लो, हाई, ये देखिए इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी। देखिए फिर भी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। अब देखिए इसने एक पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए एक पैटर्न बनाया, ध्यान से देखिएगा। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एक पैटर्न बनाया इसने, फिर यहाँ पे इसी पैटर्न का इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ में। देखिए ये देखिए बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट ऊपर। फिर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लीजिए, मार्केट ने कहाँ रेजिस्टेंस लिया था, एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया था, एक रेजिस्टेंस यहाँ लिया था। अब इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए, रेजिस्टेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपके लिए। देखिए ये देखिए, ड्रॉ किया रेजिस्टेंस को, देखेंगे आप यहाँ से ब्रेकआउट यहीं पे हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहीं सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। तो इसी सपोर्ट को उसने फिर एज सपोर्ट यहाँ पे ट्रीट किया, जो पुराना देखिए रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे भी है, तीसरा रेजिस्टेंस। अब जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है आप देखेंगे उस पे, तो क्लियर उस पे जहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया था वहीं पे फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इसको इसने ब्रेकआउट किया, फिर देखें यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, आगे कितना टाइम यहाँ पे रुका, फिर ब्रेक डाउन किया। मगर इसने जो पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। इससे क्लियर से होता है कि मार्केट में अच्छे खासे बायर्स की अवेलेबिलिटी है। मार्केट में खरीदारी ज्यादा हो रही है, ना कि सेलिंग, ठीक है। ये था 1 वीक के चार्ट पे मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाया। अब अगर आप समझिए इंट्राडे करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही आपको स्टॉक सिलेक्शन भी करना है, जिस तरीके से मैंने बताया, ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के थ्रू लेके आपको स्टॉक में भी सिलेक्शन करना है। देखिए रेजिस्टेंस दिखाता हूं, अब सपोर्ट दिखाता हूं। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर यहां से क्योंकि क्योंकि उसने सपोर्ट लिया, कहाँ का सपोर्ट लिया, ध्यान से देखिए, यहाँ का सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे बराबर कंफर्म, ऊपर गया, अगेन एक ऊपर गया, अगेन एक फॉल, सेम इसी जगह पे इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ इसका ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर कहाँ गया, ऊपर गया, ठीक है। फिर देखिए नीचे आया, देखिए इसको फिर से सपोर्ट बनाया इसने, इसी जगह को, पूरे जोन को, फिर देखेंगे ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये देखिए इसने फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, क्लियर दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर फाइनली इसने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, कहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है। फॉल देखने को मिला, फॉल देखने को मिला। पिछला सपोर्ट कहाँ था आपका, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, पूरा जोन ही सपोर्ट जोन था, एक पूरा जोन ही था ये सपोर्ट जोन। सपोर्ट लिया इसने यहाँ से, ऊपर की तरफ गया, नियर बाय इसी रेजिस्टेंस के आसपास से आया, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। अब देखिएगा यही सपोर्ट जोन था पूरा एक, फिर से इसी सपोर्ट जोन के पास आया, फिर से सपोर्ट जोन के पास आया, फिर फाइनली क्या किया इसने, एक आज के दिन इसने रेंज बाउंड मार्केट में क्लोजिंग दे दी। अब इस चीज को अब ध्यान से देखिए और समझिए। इस चीज में एक चीज समझ में आती, क्या समझ में आता है, देखिए
अभी तक मार्केट एक बॉक्स में ट्रैवल कर रहा है, ये देखिए, ठीक है, एक बॉक्स में ट्रैवल कर रहा है। अब इस बॉक्स का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा, हम उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बट अभी जो फिलहाल है मार्केट एक ही बॉक्स पे ट्रैवल कर रहा है। देखिए इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है, देखिए ना, ये पहले नीचे एक बॉक्स में था, फिर ऊपर की तरफ देखिए ब्रेकआउट करके फिर एक बॉक्स में। तो अब आपको समझना है कि नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे और कहाँ बनेगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको क्लियर अच्छे सिंपल वर्ड्स में समझाया कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आज का वीडियो तो इतना ही बनाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से मैं आपको इसको और डीपली समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।